प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसकी करुणा सदा की है और उसका नाम धन्य है। हालेलुया। हम परमेश्वर की आराधना करें और आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र नाम को, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उसके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाएं। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसे कि हर दिन हम एक वचन को पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा हमें एक नया बल, एक नई सामर्थ और एक नई आशीष हमें उन वचनों के द्वारा देता है। आज की सुबह भी परमेश्वर हमें उसी तरह नए वचनों के द्वारा नई आशीषों को देने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 5वें पद में इस तरह से लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज की सुबह जो वचन हमने पढ़ा है वो यहोशू की पुस्तक में से लिया गया है। और ये यहोशू वही है जब मूसा, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, जब मूसा उस तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था और यहोशू भी उसके साथ रहता था। मूसा तो निकल जाया करता था मगर यहोशू वहीं रहता था। और जब मूसा ने अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इजराइलियों की अगुवाई की और कम से कम 40 लाख लोगों को वो मिस्र से लेकर के निकला, परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया कि यहोशू उसके साथ साथ रहा करता था। और यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जिसके द्वारा परमेश्वर, आमीन, परमेश्वर ने अपनी बातों को, अपनी वाचों को आगे लेकर के गया। हालेलुया। यहोशू परमेश्वर का एक चुनावा जन था। यहोशू परमेश्वर का एक चुनावा जन था मेरे प्रियो। मगर उसके पहले, उसको चुनने के पहले परमेश्वर ने उस पर दृष्टि कब की? जब वो मूसा के साथ था। और मूसा के साथ था तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? अगर हम यहोशू 1 और उसके दूसरे पद को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। आमीन। उठ, कमर बांध। कब? जब मूसा नहीं रहा, तब उसने, परमेश्वर ने किसको चुना? यहोशू को चुना। और यहोशू से क्या कहा? उठ, कमर बांध। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है मेरे प्रियो, उठे और कमर बांधे। निराश मत होइए कि जिस तरह जब मूसा उन लोग के बीच में नहीं रहा तो यहोशू निराश हो गया, मगर परमेश्वर ने कहा उठ, कमर बांध। उठ, कमर बांध मतलब हियाव बांध, फिर से खड़े हो जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये समय निराशा का नहीं है मगर आनंदित होने का है, क्योंकि अब हमें पार जाना है। प्रभु का वचन कहता 5वें पद, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर न सकेगा। मूसा के साथ जैसे मैं था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। मूसा एक अकेला फिरौन के सामने खड़ा हुआ। मूसा एक अकेला फिरौन के सामने जा करके बार बार अपनी प्रजा के लिए कहता था, इन्हें जाने दे कि हम यहोवा के लिए क्या करें? आराधना करें। इन्हें जाने दे कि हम यहोवा की आराधना करें, उसकी उपासना करें और उसकी महिमा करें। मगर फिरौन का मन बार बार कठोर होता और वो उन्हें जाने न देता था। मगर केवल अकेला मूसा था जो इतने लोगों की अगुवाई करने के लिए खड़ा था। केवल अकेला एक मूसा था जो फिरौन के सामने खड़ा हो रहा था। केवल एक अकेला मूसा था जो परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसके वायदे को पूरा ले होने के लिए अपने लोगों के बीच में खड़ा हो गया। आमीन। मूसा अकेला था, जहां इजरायली और परमेश्वर के बीच में बिचवाई करने वाला कोई और नहीं, परंतु केवल कौन था? मूसा था। मेरे प्रियो, यहोशू जब मूसा के मरने के बाद चुना गया तो बाइबल कह रही है तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जीवन भर। कितनी बड़ी आशीष है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। परमेश्वर आज आपको और मुझको भी कहता है कि तुम्हारे जीवन भर कोई तुम्हारे सामने ठहर ना सकेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे प्रिय लोगों, आप और मैं चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, मगर परमेश्वर आपके और मेरे सामने किसी को ठहरना न देगा। आप ये मत सोचना कि वो आपसे और मुझसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, उसका बिजनेस, उसका काम, उसका धन, उसकी दौलत, उसका घर, उसकी हर चीज आपसे ज्यादा है। मगर याद रखिए आपके और मेरे पास क्या है? यीशु का नाम है। और जब हम यीशु का नाम लेते हैं हम हर एक बातों में आगे बढ़ते हैं। जब हम यीशु का नाम लेते हैं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर हर एक चीज में, आमीन, परमेश्वर का वचन कहता है कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा।
कोई आपके और मेरे सामने ठहर ना सकेगा, कोई विरोधी आपके और मेरे सामने ठहर ना सकेगा, कोई चुगली करने वाला आपके और मेरे सामने ठहर ना सकेगा, कोई वाद विवाद करने वाला कोई आपके और मेरे सामने ठहर ना सकेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। और उसने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा जीवन भर, आज और कल या थोड़ी देर के लिए या 2 साल 5 साल के लिए नहीं, परंतु जीवन भर, जीवन भर। और जीवन देने वाला परमेश्वर है और वो कह रहा है जीवन भर मैं तेरे संग रहूंगा, जीवन भर मैं तेरे साथ रहूंगा, जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। कितना अद्भुत वायदा है। क्या कोई मनुष्य किसी के साथ ऐसा वायदा कर सकता है? मनुष्य के वायदे तो झूठे हैं, मगर परमेश्वर का वायदा सच्चा है, परमेश्वर का वायदा सच्चा है। और परमेश्वर कहता है कि कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। कौन है ये कहने वाला? केवल जीवित परमेश्वर है। कौन है जो हमें इन आशीषों को, इन प्रतिज्ञाओं को पूरा कर रहा है? केवल परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो आपसे और मुझसे आज भी इस बात को कहता है मेरे प्रियो कि आपके और मेरे सामने कोई ठहर न सकेगा, आपके और मेरे सामने कोई भी स्थिर न रह सकेगा। क्यों? क्योंकि हमें जीवन देने वाला कोई और नहीं, केवल परमेश्वर है। हमें कामयाबी देने वाला कोई और नहीं, केवल परमेश्वर है। हम कई बार गिरते तो है मगर फिर परमेश्वर खड़ा करता है, वो हमें स्थिर रखता है मेरे प्रियो। आपको और मुझको अपने लिए, आमीन, अपने लिए अपना पात्र बनाता है, अपना पात्र बनाता है स्थिर रखने के लिए। प्रभु का वचन कहता है और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा। वो मनुष्य नहीं कि वायदा करके भूल जाए, मगर वो जीवित परमेश्वर है जो वायदा करके कभी भूलता नहीं। और वो क्या कहता है कि मैं तुझे धोखा न दूंगा। और परमेश्वर ने जिस वायदे को पूरा करने के लिए जो शपथ खाई है, उस शपथ से वो कभी पीछे नहीं हटता। आमीन। उसने आपको और मुझको कभी धोखा ना दिया। परमेश्वर का वचन कहता है जन्माने वाली माँ छोड़ देती है, अपने सगे तुम्हें भूल जाएंगे, परंतु मैं तेरा परमेश्वर ना तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। और आज वो कहता है मैं तुझे धोखा भी नहीं दूंगा। हम कभी कभी मनुष्यों की बात पर आस कर लेते ना, कुछ परेशानी, किसी से कुछ धन की समस्या बताते, हाँ आज आ जाना, कल आ जाना, हम लोग बिल्कुल आस लगा के बैठ जाते, हाँ हमें कल वो पैसा दे देगा, हाँ वो हमें परसों दे देगा, उसने कहा है ना। और कितनी बार ऐसा होता है कि वो हमें धोखा दे देते हैं, धोखा दे देते। कई बार डॉक्टर कहते हैं हम प्रयास कर रहे हैं मगर हमें धोखा मिलता है। कई बार लोग हमसे कहते हैं हम प्रयास कर रहे हैं मगर हमें धोखा मिलता है। मगर मेरे प्रिय परमेश्वर एक ऐसा है जो आपको और मुझको कभी धोखा नहीं देता, परंतु आपको और मुझको केवल क्या करना है पता? अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाना, अपनी आंखें सेनाओं के परमेश्वर की ओर लगाना, अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाना, ताकि उन वायदों को जो परमेश्वर ने हमसे किया हम सुने और उसको पूरा होते हुए देखे। परमेश्वर का वचन महान है, परमेश्वर का वचन अद्भुत है और वो कह रहा है मैं तुझे धोखा न दूंगा। धोखा तो मनुष्य देते हैं, परंतु वो परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं और धोखा नहीं देता है। और कहता है और न तुझको छोड़ूंगा। हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं ना, अगर नहीं छोड़ते तो आज कितने अनाथ आश्रम है, कितने वृद्धाश्रम है ना। अगर हमारे अपने हमें नहीं छोड़ते ना तो ये आश्रम नहीं होते, मगर कितने हैं। अगर हम इनकी संख्याएं गिनतियां करें तो अथाह है। और यहाँ पर लोग भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो खाली पड़े, मगर वहाँ रहते हैं। क्यों रहते? क्योंकि उन्हें अपने लोगों ने छोड़ दिया है। मगर प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे ना छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। मैंने फिर आपको बोलती हूँ, जन्माने वाली माँ छोड़ देती है, अपने सगे भूल जाएंगे, मगर सेनाओं का परमेश्वर यहोवा जो आज और कल युगानुयुग एक सा है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता है, हमारे साथ है, आज भी है, कल भी और हमेशा रहेगा। वो हर पल हमारी अगुवाई करता है। हम गिरते हमें फिर खड़ा करता है, हमें चोट लगती है हमारे घावों पे पट्टी बांधता है। वो हमें छोड़ता नहीं है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालने के लिए सब कुछ कर देती है, उसी तरह एक परमेश्वर जो हमारा है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और उसने हमारे लिए किया है मेरे प्रियो। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, याद रखिए, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आप कभी भी किसी भी परिस्थितियों में केवल एक बार प्रभु को पुकार के देखना, सच्चे मन से पुकार के देखना, वो आपके साथ है। जब हम उससे पुकारते हैं वो हमारे साथ रहता है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर है, धोखा नहीं देता है। वो मनुष्य नहीं है जो वायदा करके भूल जाए। वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान एल शदाय, आमीन, यहोवा निस्सी, हमारा ऊंचा गढ़ है। वो हमारा परमेश्वर है, वो धोखा नहीं देता मेरे प्रियो। एक बार उस पर विश्वास रख के देखिए, वो फिर आपको खड़ा करेगा, फिर आपको आशीष देगा,
फिर आपको इस्तेमाल करेगा, फिर आपके बिजनेस को, आपके घर को, आपके परिवार को स्थिर करेगा। आमीन। परमेश्वर महान है और उसका वचन भी अद्भुत है। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आज से आशीष दे। जितने भी लोगों ने आज की सुबह इस वचन को सुना है, मैं विश्वास करती हूँ हर एक की लाइफ में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया है और आप सब आशीष पाए हैं। आप सुने और तक शेयर करें ताकि दूसरे भी इन वचनों के द्वारा आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। जय मसीह की।